Next question is question number 1.10. What role does the molecular interaction play in a solution of alcohol and water? Okay, अल्कोहल एंड वाटर के बीच में मॉलिक्यूलर का इंटरेक्शन कैसे होता है उसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे हम। तो आंसर में क्या क्या लिखेंगे हम। अल्कोहल इज ए पोलर कंपाउंड, इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, व्हाट इज पोलर कंपाउंड, क्या होता है पोलर कंपाउंड का मतलब क्या है। यदि तुम्हारे पास जो कंपाउंड है उसके अंदर में जो एटम्स है, जो उसके बीच में चार्ज का सेपरेशन हो रहा है और चार्ज डेवलप हो रहा है, प्लस माइनस के फॉर्म में आ रहा है, इसीलिए इसको बोलेंगे हम पोलर कंपाउंड। आर ओ एच अल्कोहल है, ओ इज द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एच इज द हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो चार्ज का डेवलप हो गया, एक के पास रहेगा प्लस एक के पास माइनस। ये न्यूट्रल नहीं है, प्लस माइनस में डेवलप हो सकता है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम, पोलर कंपाउंड। तो अल्कोहल इज ए पोलर कंपाउंड। ओके, देन वाटर के बारे में डिस्कस करेंगे। वाटर एच ओ एच, ये भी हो जाएगा हमारा पोलर कंपाउंड। दो चीज क्या है, पोलर कंपाउंड। पोलर कंपाउंड होगा तो इसके अंदर में हमारा बॉन्ड हो सकता है। वी नो दैट द लॉ, पोलर कंपाउंड कैन मिक्स विथ अदर पोलर कंपाउंड। इसमें क्या होता है, अल्कोहल में ओ एच है एंड वाटर में ओ एच है, सो दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, मतलब ओ एंड एच का एक बॉन्डिंग हो जाएगा। ठीक है, सो दोनों के बीच में बॉन्ड होगा तो दोनों क्या हो गया, मिक्स हो गया। मिक्स होगा तो प्रॉपर्टी को बोलेंगे मिसिबल इन नेचर। ओके, मिसिबल इन नेचर। इस चार्ज को डेवलप होना और अट्रैक्ट होना, इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये डाइपोल डाइपोल के वजह से उसके अंदर में फोर्स रहेगा। इस फोर्स कैसे होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ओके, alcohol is a polar compound, it can form hydrogen bond with water molecules, so alcohols are miscible with water in all proportion. They also have dipole-dipole interactions, due to which there is the force of attraction between alcohol and water molecule. Okay, मेन रीजन क्या है, पोलर कंपाउंड। पोलर से क्या मिलेगा, प्लस माइनस, इसका मतलब चार्ज डेवलप हो गया। चार्ज होगा तो दो चीज पोलर है तो मिक्स हो जाएगा, बॉन्ड हो जाएगा। कैसा बॉन्ड होगा, एच टाइप ऑफ बॉन्डिंग होगा। डाइपोल डाइपोल क्या होता है, इंटरेक्शन, सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड को जाएंगे। Why do gases always tend to be less soluble in liquids as the temperature is raised? Okay, देखो इधर फर्स्ट गैस, एक बॉक्स में बहुत सारे, एक बॉक्स में गैस है, गैस होगा तो उसके अंदर बहुत सारा मॉलिक्यूल्स होगा। तो गैस गैस मॉलिक्यूल के बीच में जो होगा हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दिस इज वेरी वीक। लिक्विड होगा तो कंपेयर टू गैस थोड़ा ऊपर होगा, हाई होगा। हम क्या करेंगे, एक गैस मॉलिक्यूल लाएंगे, लिक्विड को लाएंगे, दोनों को मिक्स करेंगे तो ये सॉल्युबल होता है कि नहीं चेक करेंगे। ओके, तो देखो, तो गैस मॉलिक्यूल के अंदर में जो एटम्स है वो ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद लिक्विड के एटम के साथ कंबाइन होगा, कंबाइन होने के बाद गैस लिक्विड के फॉर्म में आएगा। जो गैस गैस मॉलिक्यूल्स है वो सब ब्रेक होगा, इधर से मिलेगा गैस। लिक्विड लिक्विड जो मॉलिक्यूल है ये भी ब्रेक होगा, इधर से मिलेगा लिक्विड। दो चीज कंबाइन होगा तभी जाके मिलेगा गैस लिक्विड का एक बॉन्ड और न्यू कंपाउंड मिलेगा। तो देखेंगे इधर क्या होता है, जो गैस एंड लिक्विड का मॉलिक्यूल होता है ये क्या होता है, वेरी वीक होता है। उसके अंदर में जो होता है फोर्स वीक होता है। जब एक टाइप ऑफ गैस एक टाइप ऑफ लिक्विड के साथ कंबाइन होता है, जिस प्रोसेस में कुछ हीट रिलीज होता है, रिलीज होगा तो इसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक। ओके, इस प्रोसेस में हीट रिलीज होता है तो इसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक इन नेचर। ओके, तो प्रोसेस में से हीट बाहर आ रहा है, बट यदि हम टेम्परेचर को प्रोवाइड करेंगे, हीट को सप्लाई करेंगे तो इसको बाहर करने में थोड़ा एनर्जी जाएगा। मतलब हमारा एम था, इधर से एक गैस आएगा उधर से एक लिक्विड आएगा, दोनों कंबाइन होने के बाद गैस लिक्विड मॉलिक्यूल का फॉर्म होगा। बट हम एक
एक्स्ट्रा वर्क उसको कराएंगे, मतलब कुछ एक्स्ट्रा हीट सप्लाई करेंगे तो उसको ये बाहर करेगा। तो जब कंबाइन होने वाला था उसके वजह से उस काम को नहीं करके वो क्या करेगा, वो हीट को बाहर करेगा। ओके, इसीलिए थोड़ा प्रोसेस स्लो हो जाएगा, कंबाइन स्लो हो जाएगा। तो यदि हम हीट को ज़्यादा सप्लाई करेंगे तो गैस लिक्विड का कंबाइन और इसको क्या बोलते हैं, डिजोल्यूशन, इसको बोलते हैं डिजोल्यूशन का प्रोसेस थोड़ा कम हो जाएगा। कम होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। Gases have weak forces of attraction with the liquid. Mostly, dissolution of gases in liquid is an exothermic process. When temperature is raised, the force of attraction between gas molecules and liquid molecules decreases. Therefore, solubility decreases on increasing temperature. Okay. यदि प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, इसका मतलब हम टेम्परेचर को कम करेंगे, थोड़ा इजी रहेगा प्रोसेस। सप्लाई करेंगे तो प्रॉब्लम है, थोड़ा हमारा प्रोसेस आगे नहीं जाएगा, फॉरवर्ड प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, हमारा अभी सेकंड क्वेश्चन हो गया। देन थर्ड क्वेश्चन आज का डिस्कस करेंगे, दैट इज 1.12 स्टेट हेनरीज लॉ एंड मेंशन सम इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। लॉज क्या है? It states that the partial vapor pressure of a gas in vapor phase मतलब P, is directly proportional to the mole fraction of the gas, that is chi, in the solution. Pressure directly proportional to chi. Okay, then P equal to एक constant को ऐड करेंगे, ये constant का नाम क्या है, kh, that is Henry's law constant. Okay, तो प्रेशर प्रोपोर्शनल टू हमारा मोल फ्रैक्शन, प्रेशर जितना रहेगा उसके हिसाब से हमारा क्वांटिटी हमारा सॉल्युबल हो जाएगा। वो डिफाइन करेगा मोल फ्रैक्शन कितना अमाउंट है। एप्लीकेशंस क्या है? टू मिनिमाइज द पेनफुल इफेक्ट्स ऑफ accompanying the decompression of deep sea divers, oxygen diluted with less soluble helium gas is used as breathing gas. फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड क्या है? To increase the solubility of CO2 in soft drinks of soda water, the bottle is sealed under high pressure. हाई प्रेशर के वजह से इजीली हमारा soluble हो जाएगा। ओके, दो एग्जाम्पल हो गया। तो ठीक है,